हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसे हम लोग टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो फीमेल होगी वो कैरियर होगा और जो मेल होगा उसमें ये सिम्टम शो करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स में। ठीक है, मतलब उनकी प्रोडक्शन में नहीं, उनके रिसेप्टर में डिफेक्ट है। ठीक। तो इसके हिसाब से जो अल्टीमेट फिनोटाइप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर हैं वो पूरी तरीके से एब्सेंट हैं, कि प्रेजेंट हैं लेकिन फंक्शनल एबनॉर्मल हैं या नॉर्मल नॉर्मल हैं, और दूसरा कि नंबर क्या है उनका कम हो गया है। तो इस हिसाब से कंप्लीट वैरायटी, मतलब इसमें क्या होगा, जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होंगे वो कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे। इनकम्प्लीट वैरायटी में कुछ प्रेजेंट होंगे कुछ एब्सेंट होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट केस कि जो मैन होगा वो इनफर्टाइल होगा, लेकिन किसके साथ, बायफिट स्क्रॉटम के साथ। ठीक है, उनमें क्या देखने को मिलेगा, बायफिट स्क्रॉटम। ठीक है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, इनफर्टाइल मैन। जो मैन है वो इनफर्टाइल है, साथ ही साथ उसमें क्या है, अंडर मैस्कुलिनाइजेशन। ठीक है, जो मैस्कुलिनाइजेशन होता है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है। अब तीसरा केस क्या होता है कि मैन कैसा है, इनफर्टाइल है, साथ ही साथ उसमें एजोस्पर्मिया और सीवियर ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिलेगा। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले ही मैंने बता दिया कि ये मेल में होगा, तो जीनोटाइप क्या होगा, 46XY। और ये जो केस होता है प्यूबर्टी के पहले हमें बहुत ही रेयरली मालूम चलता है, डायग्नोज बहुत ही रेयरली होता है प्यूबर्टी के पहले, क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे को तब ले आते हैं उस केस में कि जब प्यूबर्टी हो गई है पर उनके मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं। ठीक। तो क्योंकि वो फीमेल की तरह दिख रही हैं, तो पेरेंट्स किस लिए लेके आ रहे हैं कि मेंसेस नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा केस हो जाता है, प्राइमरी एमेनोरिया का। ठीक है। और इनफर्टिलिटी केस के लिए भी आते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इसके गोनैड्स हैं वो क्या है, टेस्टिस हैं, ओवरी नहीं है। और टेस्टिस कैसा है, नॉर्मल है, अनडिसेंडेड है, मतलब कि वो इनग्वाइनल कैनाल से डिसेंड नहीं किया है पेल्विक्स में। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया। तो हमें पता है कि जो टेस्टिस है उसकी जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो एएमएच प्रोड्यूस करती हैं, तो इस हिसाब से जो हमारे एएमएच हैं वो तो प्रेजेंट होगा, और जिससे क्या होगा, मोलेरियन डक का रिग्रेशन होगा। और इस हिसाब से ना ही यूटरस बनेगा, ना ही वजाइना बनेगा, ना ही फैलोपियन ट्यूब बनेगा। खाली क्या प्रेजेंट होगा, ब्लाइंड वजाइनल पाउच, जो किसकी वजह से होगा, यूरोजेनाइटल साइनस की वजह से होगा, वो भी कितना, 1/3। ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कैसा होगा, फीमेल की तरह, क्योंकि मस्कुलिनाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो इस वजह से जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा वो फीमेल की तरह ही होगा। और दूसरा रीज़न ये भी है क्यों नहीं हुआ मैस्कुलिनाइजेशन, क्योंकि जो एंड्रोजन रिसेप्टर है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो एक्ट ही नहीं करेगा, जिससे कि जो हमारा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो फीमेल की तरह ही रह जाएगा। ब्रेस्ट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो हमारा ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। ठीक है। पर यहाँ क्या है कि जो टेस्टिस है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो टेस्टोस्टेरॉन तो प्रोड्यूस करेगा, उसका जब एरोमेटाइजेशन होगा तो वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, और यही ईस्ट्रोजन जो है वो हमारे ब्रेस्ट डेवलपमेंट की नीड को पूरा करता है। ठीक है। और जो इसके निपल्स होंगे वो स्मॉल होंगे, और जो एरियोला होगा वो पेल होगा। ठीक। इसमें हमें देखने को मिलेगा यूनिकॉइडल टेंडेंसी। ईस्ट्रोजन के एब्सेंट होने की वजह से जो एफिफाइजियल प्लेट हैं वो बंद नहीं होंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग आर्म विद बिग हैंड और फीट देखने को मिलेगी। फिनोटाइपली तो ये फीमेल की तरह दिखेगी, लेकिन अंदर से ये कैसा है, 46XY। ठीक है। और प्यूबिक हेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्यूबिक हेयर हमारा कैसा है, एंड्रोजन डिपेंडेंट है। ठीक। तो एंड्रोजन, जब एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही नहीं है तो ये एक्ट तो करेगा नहीं, तो इस वजह से जो प्यूबिक हेयर्स होंगी वो एब्सेंट होंगी, और इनके स्किन पे भी हेयर्स नहीं होगा, तो इस वजह से ये जो फीमेल की तरह ये दिख रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इनका स्किन होगा, हेयर लेस। ठीक। दूसरा हम लोग देखेंगे गोनैड्स में, हम लोग देखते हैं तो गोनैड्स जो हैं वो इनके या तो लेबिया में पाए जाएंगे, या इनग्वाइनल कैनाल में, या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब किस किस प्रॉब्लम के लिए जो भी पेशेंट है वो अपने बच्चे को हमारे पास ले आता है, तो सबसे पहला है प्राइमरी एमेनोरिया, दूसरा है इनफर्टिलिटी के केस में, तीसरा है डिफ़िकल्टी इन कोइटस पॉसिबल। ठीक है। कोइटस के समय भी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि वो पाउच है।
ठीक। अब मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोनैडेक्टॉमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा गोनैड है वो या तो लेबिया में प्रेजेंट है या इनग्वाइनल कैनाल में या इंट्रा एब्डोमिनल है, तो उस केसेस में हमें देखने को क्या मिल सकता है, मैलिग्नेंसी। और मैलिग्नेंसी को रोकने के लिए हमें क्या करना है, जब हमें इस बारे में पता चले कि ये जो भी केस है ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले गोनैड को रिमूव करते हैं। और आफ्टर गोनैडेक्टॉमी हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन, जो कि लाइफ लॉन्ग देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उसकी जो बॉडी है वो फीमेल की तरह दिख रही है, तो फीमेल की बॉडी अगर दिख रही है तो हमें उस हार्मोन को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इसका फंक्शन है वो तो डिपेंड करेगा ना उसके लिए। तो इसलिए हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन। अब दूसरा क्या है, मैकेनिकल डायलेटर्स। ठीक, तो जो भी डिफ़िकल्टी हो रही है कोइटस के दौरान, क्योंकि वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट रह गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे मैकेनिकल डायलेटर्स की। अगर उससे काम नहीं बनेगा तो हम लोग यूज़ करते हैं वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी की। ठीक है, उसमें हम लोग करते हैं वेजाइनोप्लास्टी। ठीक, थर्ड केस क्या होता है कि अगर कोई भी फीमेल है वो इनफर्टिलिटी के लिए आई है, तब उसमें हमारे पास कोई भी चांस नहीं है कि हम उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। उस फीमेल के पास और उसके जो पार्टनर के पास एक ही चांस होता है कि वो अडॉप्शन कर ले। ठीक, यही एक लास्ट ऑप्शन है। नोट में हम लोग देखते हैं कि जो कंप्लीट या टोटल डेफिशिएंसी होती है एंड्रोजन रिसेप्टर्स की, उसमें जो फिनोटाइप होता है वो फुल्ली फीमेल होती है, मतलब कि वो फीमेल की तरह ही पूरी तरीके से दिखेगी। सेकेंड क्या होता है, पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर है अगर वो पार्शियल है तो उसमें क्या होता है कि जो क्लाइटोरिस है उसका एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो जेनाइटेलिया होता है वो एम्बिग्यूअस होता है। ठीक है, हम पता नहीं लगा सकते हैं। थर्ड केस में इनकम्प्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं कि जो फिनोटाइप होता है या तो वो एम्बिगुअस जेनाइटेलिया हो गया, दूसरा ये हो सकता है कि प्रीडोमिनेंटली मेल हो सकता है, लेकिन जो मेल होगा वो कैसा होगा, इनफर्टाइल होगा। थैंक यू।